एक समय नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के समीप ब्रह्मलोक को गए और कहने लगे, हे भूत भावन देव देव, सबसे प्रथम प्रकट आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जिस ज्ञान से आत्म तत्व का निर्णय हो वह आप मुझसे विस्तार सहित कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, तुम्हारे हृदय में करुणा है। तुमने यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है जो कि मुझे भगवत की चर्चा रूपी धर्म में प्रेरित किया। इससे संसार का ही बड़ा उपकार होगा। हे नारद, तुमने प्रथम मुझको जगत में श्रेष्ठ अनुमान किया, सुसत्य है, किंतु मुझको सर्वश्रेष्ठ एवं स्वतंत्र कहना या समझना तुम्हारी भ्रांति है। मेरे को भी आज्ञा करने वाला एक पुराण पुरुष परमेश्वर है, जिसकी इच्छा अनुसार इस जगत को रचता हूँ। वही मेरा परम पूज्य पिता इष्ट देव है। हे नारद, काल कर्म स्वभाव स्थिति जीव ने ईश्वर की सचेतात्मक शक्ति से अनेक सहस्त्र वर्षों के अनंतर जब स्थित उस तत्वमय निर्जीव अंड को सजीव किया, तदंतर उस अंड की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिसकी कांति सहस्त्र सूर्य के समान हुई। वही कमल सकल जीवों का निवास स्थान लोक रूप है। इस प्रकार प्रकट होने वाले देव के अधीन उसका रूप दो भागों में विभक्त हो गया, जिससे हम काय कहते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि प्रयत्न करने के पश्चात भी मेरी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही। निश्चय ही देव में प्रतिकूल है। उन दोनों स्वरूपों का एक जोड़ा स्वयंभू मनु पुरुष तथा शत्रुपा स्त्री हुई, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति कर लोक को बढ़ाया। इति श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत सृष्टि कर्म वर्णो नाम श्री चित्रगुप्त कथा प्रथमोध्याय संपूर्ण। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। अब द्वितीय अध्याय में वर्णो कथा ललाम चित्रगुप्त जय प्रकट भय कुल कायस्थ सुनाम। एक समय गंगा के पुत्र प्रतापी राजा भीष्म जी साथियों समेत तीर्थ यात्रा करते हुए बद्रिकाश्रम में पहुंचे, जहां जगत पिता ब्रह्मा के मानसिक पुत्र मुनि पुलस्त्य जी सुमेर पर्वत की रमणीक गुफा में योगाभ्यास से अपने नित्य कार्य करते थे। मुनि पुलस्त्य ने अपने आश्रम पर राजा को आते देख स्वागत कर आसन बैठने को दिया। कुशल समाचार के उपरांत मुनि जी ने यथा योग्य राजा का अतिथि सत्कार पूर्ण रीति से किया। विश्राम करने के उपरांत जय मुनि अपनी योग्यारूढ़ आसन पर विराजे कि राजा भय संकोच रखते हुए विनीत भाव से सम्मुख आकर बैठकर वचन बोले, हे महामुनि, मैंने चारों वर्ण तथा आश्रम धर्म संकर जाति की उत्पत्ति आदि का वर्णन विस्तार से सुना है। हे महामुनि, जो लोग में कायस्थ के नाम से विख्यात हैं, वे किस वंश में उत्पन्न है तथा किस वर्ण में उनकी गणना सो कहिए। हे महामुनि, उसको सुनने की इच्छा करता हूँ। आप सब प्रकार से मेरे संशय प्रश्न को भली भांति कहने समझाने योग्य हैं। पुलस्त्य मुनि बोले, हे गंगा के पुत्र भीष्म, कायस्थ के उत्पत्ति का कारण तुमने अभी तक नहीं सुना, सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। धर्मराज ने एक समय पिता में ब्रह्मा जी के पास निवेदन किया कि प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को लिखने का कठिन काम मुझसे अकेले न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी सहायता का उपाय करूंगा। इतना सुन धर्मराज अपने स्थान को चले गए। 10,100 वर्ष तक जगत पिता ब्रह्मा जी समाधि लगाकर कमलासन हो बैठे। उस समय ब्रह्मा जी के शरीर से बड़ी बड़ी भुजा वाला श्याम वर्ण कमल समान नेत्र, हाथ में कलम पाटी स्याही सहित दवात लिए ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी बोले, तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए, अतः तुम्हारी संज्ञा कायस्थ होगी। हे नाथ, मैं आपके शरीर से ही प्रकट हुआ हूँ, इसमें संदेह नहीं। अब आप मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम मेरी काया से प्रकट हुए, इससे तुम्हारी संज्ञा कायस्थ होगी तथा मेरे चित्त में गुप्त आराधना से प्रकट हो रहे हो, अतः तुम्हारा प्रतिपद चित्रगुप्त नाम प्रसिद्ध होगा। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत षष्ठी खंडे श्री चित्रगुप्त प्रकटम नाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। यही तृतीय अध्याय में तब्रत पूजन ध्यान चित्रगुप्त विधि से किए मिले अमित वरदान। चित्रगुप्त बोले, हे पिताजी, जिस प्रकार आपने जन्म नाम कर्ण आदि कहे, उसी प्रकार से धर्म